जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की जिन्होंने, उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत भी नहीं छोड़ा जाएगा। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा एक के बाद एक साजिश करने वाले अब सिविल नाफरमानी की बात कर रहे हैं। मैंने हिदायत की किसी बेगुनाह को गिरफ्तार न किया जाए, तोड़ फोड़ करने वालों को निशानदही करके सजा दी जाए। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। हालत जो है वो ख़राब है यहाँ पे, ज़ायरीन की, लोगों की। हमारे दाएं बाएं जो हैं वो धमाकों की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही हैं और हम इंतहाई गैर महफूज हैं। यहाँ मुतअद्दिद फैमिलीज़ हैं जो फंसी हुई हैं, जो यहाँ से निकलना चाह रही हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं। हम इसलिए ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरा, दमिश्क एयरपोर्ट अभी तक बंद है। हमने मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी एम्बेसी को से रब्ता किया है। उन्होंने हमारी 3 से 4 बार लिस्ट मांगी है यहाँ के लोगों की। शाम की खराब सूरत हाल, 600 पाकिस्तानी फंस गए। कुछ होटलों तक महदूद तो कुछ के पास खाने पीने की अशिया खत्म। फारिन से खौफजदा पाकिस्तानियों की हुकूमत से वापसी में मदद की अपील। ज़ायरीन कहते हैं उनकी जिंदगियों को खतरा दरपेश, यहाँ हर पल खतरा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है हमें शाम से बाहिफाजत निकालने के लिए खुसूसी तैयारे रवाना किए जाएं। कराची से ताल्लुक रखने वाली फरवा जैदी भी अपने खानदान समेत दमिश्क में महसूर हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं, अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है। पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराजात का लदम। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस ज़ेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा वजारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिफ बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालतें इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी करती। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। इदारों के सरबराहान से बयान हलफी लेने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि एफआईए की इंक्वायरी में सियासतदानों में रकूम तकसीम करने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जा चुका है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या बड़े बड़े सियासतदानों पर रकूम लेने का इल्जाम लगाया गया था, क्या इनसे रकम रिकवर कर ली है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल खत्म करने के बयान हलफी दिए, अगर पहले नहीं लिए तो आज ले लें। एफआईए भी अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। एक तरफ मदारिस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं। ये हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सरजमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तजा की उलमाए कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा जो हमारे अलावा इजलास बुलाया जाए क्या वो हमें पसंद कर सकता है। ताहिर अशरफी हमारे दोस्त, हुकूमत उनको बुलवा लेती है।
हर हुकूमत ही ताहिर अशरफी को बुलवाती है, हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती है। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो उस वक्त किया गया वादा कहाँ था। बिल को काबीना ने मंजूर किया। इसमें वो 3 मिनिस्टर भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरम शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं, पीपल्स पार्टी 24 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और एहतजाजी तहरीक मनसूबाबंदी, क़यादत और रहनुमा एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले के हवाले से तकसीम का शिकार। पीटीआई की जानिब से तमाम एमएनए से एहतजाजी तहरीक के हवाले से राय मांग ली गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से जल्दबाजी का मुजाहरा न किया जाए, तहरीक का ऑप्शन आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। सिविल नाफरमानी की तहरीक में ज़र मुबादला न भेजने के अलावा भी ऑप्शन ज़ेर ख्वार। पीटीआई रहनुमाओं का क़यादत को मशवरा। मरियम नवाज सूबे की किस्मत बदल रही हैं। मुखालफीन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान, कहा एक सूबे में सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खानी पड़ी थी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी फितने का मुतहम्मिल नहीं। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। चचा और भतीजी मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा सितम ज़रीफी ये कि दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? बानी पीटीआई सही कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई अवाम के दरमियान होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफीर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफीर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका FIA को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में ताउन फराहम करेगा। मुलाकात में इत्तेफाक नेशनल फोरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फाल करने में भी मुआवनत का इरादा। मोहसिन नकवी ने कहा इस ज़िम्मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कम्युनिटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। 2 तरफा ताउन को फरोग देने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदकार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। तहरीक इंसाफ का रहनुमा चौधरी मोने सलाही दोहरे कत्ल के मुकदमे में इश्तहारी करार। गुजरात के एडिशनल सेशन जज ने मोने सलाही को इश्तहारी करार दिया। चौधरी मोने सलाही समेत दीगर मुल्जिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। साबिक विफाकी वजीर को दफा 109 के तहत इमा मशवरा का मुल्जिम नामजद किया गया था। डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में पीछे रहनुमा उमर अयूब की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत कबल इस गिरफ्तारी पर समात इस्तात दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जज ताहिर अब्बास से पुराने की। फरीकैन को नोटिस जारी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिली की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी।
जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा ये कौमी मसला है, किसी की जात का नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कौमी मसाइल आप रुकन असम्बली बनकर सोचिएगा। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस इंक्वायरी का क्या बना, कहां तक पहुंची? सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार, हुकूमती वकील ने कहा दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी पर हतमी फैसला न हो सका। रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दी जाए, अदालत का डायरेक्टर एफआईए को इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला करके अदालत में पेश करने का हुक्म। कौमी असम्बली का इजलास आज, 40 निकाती एजेंडा भी जारी। ऐवान ज़ेरे में प्राइवेट मेंबर्स डे की कार्रवाई होगी। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले अरकान कानून साजी के लिए बिल पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान फेक न्यूज से मुतलिक तवज्जो दिलाओ नोटिस लाएंगे। इजलास में मुख्तलिफ मामलों पर बहस की तहारीक भी पेश की जाएंगी। एफबीआर का फैसला तब्दील, बैरूनी मुल्क से एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी से रोक दिया। एफबीआर का कस्टम के बैच रूल 2006 में मुजवजा तरमीम फिलहाल वापस लेने का फैसला। चेयरमैन एफबीआर के रूल्स में मुजवजा तरमीम वापस लेकर मुशावरत के बाद पेश करने की हिदायत। हुकूमत ने मंजूर नजर अफसरान की तकर्रियों की तैयारियां मुकम्मल कर ली। वजीर आजम ने 5 अहम बैरून मुल्क तैनातियों को इम्तिहान से इस्तिस्ना दे दिया। WTO जिनेवा के लिए सफीर की तैनाती बगैर आसामी मुश्तहिर। ब्रसेल्स इकनॉमिक मिनिस्टर की तैनाती बगैर इश्तहार के होगी। स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड सिर्फ इंटरव्यूज के जरिए उम्मीदवारों का इंतखाब करेगा। ट्रेड अफसरान की तैनाती मुसाबकती अमल, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यूज के जरिए होगी। पीआईए निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। रवां हफ्ते निजकारी नए मालियाती मशीर की तकर्री के साथ शुरू की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। जराये के मुताबिक इजलास में पीआईए के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री करने की मंजूरी दी जाएगी। अक्टूबर में पीआईए की बोली कामयाब न हो सकी थी। पीआईए का नेटवर्क बहाली की तरफ गामजन। तुर्बत की परवाजें दोबारा शुरू। कौमी एयरलाइन ने कराची से तुर्बत के लिए परवाजें 16 दिसंबर से शेड्यूल में शामिल कर ली। पीआईए हफ्तावार 2 परवाजें पीर और बुध के दिन ऑपरेट करेगी।